नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। और वक्त हो चला है मध्य प्रदेश की खास खबरों का। सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू, आज विशेष बैठक। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग सोमवार को आंतरिक बैठक कर तैयारियों की समीक्षा करेगा। इस बैठक में वोटिंग के लिए सेक्टर और जोनल अधिकारियों की नियुक्ति के लिए 7 विशेष कार्यपालिका दंड अधिकारी की शक्तियों को देने का प्रस्ताव, इसके अलावा मतदान केंद्रों की जगह बदलने को लेकर प्रस्ताव चर्चा की जाएगी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में 8वीं और 10वीं पास के लिए बिना परीक्षा भर्ती, जल्दी करें आवेदन। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में भर्ती के लिए अधिसूचना के अनुसार हाईकोर्ट में ग्रुप डी के 708 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। 9 नवंबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में ग्रुप डी पदों पर बंपर भर्तियां निकाली गई हैं। भर्ती के लिए जारी अधिसूचना के अनुसार हाईकोर्ट में ग्रुप डी के 708 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इसमें ड्राइवर के 69, वॉचमैन वाटर कैरियर के 475, स्वीपर के 113 और माली के 51 पद शामिल हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का तंज, कहा राहुल गांधी सिर्फ चुनाव के समय बनते हैं जनेऊधारी हिंदू। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा, गांधी परिवार कभी देश के तीज त्योहार का ध्यान नहीं रखता, मगर चुनाव के समय राहुल गांधी जनेऊधारी हिंदू बनते हैं। डॉक्टर मिश्रा ने कहा, गांधी परिवार ने कभी भी देश के तीज त्योहार और भारतीय संस्कृति का ध्यान रखा ही नहीं। वन विहार भोपाल में नाइट सफारी पर फैसला, जल्द 8 किलोमीटर लंबे ट्रैक के लिए फंड मिला। अब सुधरेगी सड़क, 15 नवंबर के बाद हो सकता है शुरू। भोपाल के वन विहार नेशनल पार्क में नाइट सफारी के 8 किलोमीटर लंबे ट्रैक को सुधारने के लिए मैनेजमेंट का फंड मिल गया। जल्द ही सड़क सुधरेगी और 15 नवंबर के बाद टूरिस्ट नाइट सफारी का मजा ले सकेंगे। वन विहार में नाइट सफारी के लिए 13 किलोमीटर का लंबा ट्रैक है। इसमें से आधा ट्रैक यानी 8 किलोमीटर हिस्सा बारिश के कारण खराब हो गया था। शादियों के सीजन से बाजार को उम्मीद, अक्टूबर से दिवाली 10,000 करोड़ का कारोबार। रियल एस्टेट में 2700 करोड़ तो सोने से 500 करोड़ रुपए की खरीदी बिक्री। त्योहारी सीजन अक्टूबर व नवंबर में इस शहर में 10,000 करोड़ से अधिक का कारोबार हुआ। इससे सरकार को भी अकेले इंदौर से 700 करोड़ का टैक्स खाते में आएगा। वहीं पंजीयन विभाग से 270 करोड़ का राजस्व मिल चुका है। सबसे ज्यादा कारोबार इस बार रियल एस्टेट सेक्टर और सोने में दिखाई दिया। लोगों ने भविष्य की बचत के हिसाब से इन दोनों सेक्टर में जमकर निवेश किया। सरकार की एंटीबायोटिक पॉलिसी, परिवार में किसी को टीबी है तो स्वस्थ लोगों को भी एंटी टीबी ड्रग खानी होगी। अब उन स्वस्थ लोगों को भी एंटी टीबी ड्रग खानी होगी जिनके परिवार में किसी को टीबी हुई हो। राज्य सरकार एक नया आदेश लाई है जिसके तहत जिस मरीज में टीबी पुष्टि हुई है उसके परिवारजनों को या फिर सीधे संपर्क में आने वाले लोगों को भी यह दवा दी जाएगी। इंदौर में ऐसे 89 मरीज हैं जिनको चिन्हित किया गया। पहली बार ये योजना लागू की जा रही है। खस्ता हाल रास्ता गढ़पहरा, सड़क 10 माह से जर्जर। रहली रोड भी गड्ढों में बदला। टेंडर के इंतजार में कैंट की सड़कें भी खड़ रही। शहर से लेकर जिले भर में कई सड़कें जर्जर होती जा रही हैं, चाहे सड़क प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की हो या फिर MPRDC की, PWD की या फिर कैंट या निगम की। हर जगह एक ही हालात है। गढ़पहरा भैंसा सड़क 10 माह से जर्जर पड़ी है तो रहली सागर रोड भी खस्ता हाल हो गई। कैंट और नगर निगम की सड़कों की तो स्थिति किसी से भी छिपी नहीं है। उज्ज्वला ने दूर किया चूल्हे का धुआं, मध्य प्रदेश में 70% तक सिमटा केरोसिन का दायरा। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत देश के गरीब परिवारों को मुफ्त में रसोई गैस कनेक्शन देने का मध्य प्रदेश में सकारात्मक असर देखने को मिला। पिछले कुछ सालों में यहाँ केरोसिन का कोटा 70% तक सिमट गया। प्रदेश में किसी समय केरोसिन का कोटा 13 करोड़ लीटर से अधिक था, जो 4 करोड़ लीटर पर आ गया है। लोक सेवा केंद्र से भी बनेंगे आयुष्मान कार्ड, व्हाट्सएप पर मिलेगी जानकारी। गरीब और जरूरतमंद लोगों के गंभीर रोगों के मुफ्त इलाज की प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के कार्ड अब लोक सेवा केंद्र से भी बनाए जा सकेंगे। आयुष्मान कार्ड अस्पतालों, कॉमन सर्विस सेंटरों के साथ ही लोक सेवा केंद्रों में भी कार्ड बनाने की सुविधा दी जा रही है। योजना के तहत पात्र हितग्राही परिवार को गंभीर रोगों से उपचार के लिए 1 वर्ष की अवधि में 5 लाख रुपए तक की सहायता दी जाती है। बादलों से बड़ा पारा, ठंड में गिरावट, पर दिन में छाई रहेगी धुंध। जम्मू कश्मीर में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने के बाद रात में ठंड में बढ़ोतरी हो गई और रात में कपकपी होने लगी। 2 दिन में तापमान 0.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी से तापमान 13 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। इससे रात में ठंडक कम हो गई। दिन में भी बादल छाए रहे और धुंध हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार अरब सागर में बने इस कम दबाव के चलते उत्तरी हवा भी नहीं चल पा रही है। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी और अहम खबरें। डेली ऐसी अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही आप ये न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद।